राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे गंगा दशहरा पर खरीदी जाने वाली कुछ चीज़ों के बारे में। तो चलिए जानते हैं। प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गंगा दशहरा मनाया जाता है। हिंदू धर्म में गंगा दशहरा के दिन गंगा नदी में स्नान और दान करने के कार्यों का बड़ा महत्व है। ये दिन पापों से मुक्ति और मोक्ष के साथ पितरों को प्रसन्न करने के लिए बेहद खास माना जाता है। मान्यता है कि इसी दिन माँ गंगा स्वर्ग लोक से पृथ्वी लोक पर उनका आगमन हुआ था। माँ गंगा ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के दिन हस्त नक्षत्र में स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई थी। माँ गंगा को संपूर्ण विश्व में सबसे पवित्र नदी माना जाता है। गंगा दशहरा की तिथि व शुभ मुहूर्त। दसवीं तिथि का प्रारंभ 4 जून 2025 को सुबह 11:54 पर होगा। वहीं 10वीं तिथि का समापन 6 जून 2025 को दोपहर 2:15 पर होगा। हस्त नक्षत्र का प्रारंभ 5 जून 2025 को सुबह 3:35 पर होगा। नक्षत्र का समापन 6 जून 2025 को सुबह 6:34 पर होगा। व्यतिपात योग का प्रारंभ 5 जून 2025 को सुबह 9:15 पर होगा। व्यतिपात योग समाप्त 6 जून 2025 को सुबह 10:13 पर होगा। गंगा दशहरा के दिन गंगा स्नान, दान, पुण्य और पूजा पाठ के साथ साथ कुछ विशेष वस्तुओं की खरीदारी करना अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन कुछ विशेष वस्तुएं खरीदने से जीवन में सुख, समृद्धि, धन, धान्य और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि गंगा दशहरा पर किन चीज़ों को खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। लेकिन उससे पहले कि आप भी चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए जानते हैं कौन सी हैं वो चीज़ें जिनको आपको खरीदना बहुत ज़रूरी है। इनमें से कोई ना कोई चीज़ तो आप जरूर खरीद। नंबर 1, गंगा जल। गंगा जल की खरीदारी गंगा दशहरा के दिन सबसे शुभ मानी जाती है। इस दिन पवित्र गंगा जल घर लाना बहुत ही फायदेमंद होता है। गंगा जल को शुद्धता और नकारात्मक ऊर्जा के नाशक के रूप में देखा जाता है। ये घर में रोग, दरिद्रता और अशुभ प्रभाव को दूर करता है। पूजा, व्रत और संस्कारों में इसकी महत्ता सर्वोपरि होती है। इस दिन लाया गया गंगा जल विशेष रूप से शक्तिशाली और फलदायक माना जाता है। नंबर 2, झंडा यानी ध्वजा। धार्मिक स्थलों या घर के मंदिरों में झंडा लगाना शुभ होता है। गंगा दशहरा के दिन नया झंडा खरीदकर मंदिरों या घर में लगाना पुण्यकारी माना जाता है। झंडा धर्म का प्रतीक होता है। ये सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है, संकटों से रक्षा करता है और आत्मिक शांति प्रदान करता है। नंबर 3, नए वस्त्र। गंगा दशहरा पर नए वस्त्र खरीदना शुभ माना जाता है। विशेषकर सफ़ेद या हल्के रंग के वस्त्र जो शांति और पवित्रता के प्रतीक होते हैं। ये नकारात्मकता से मुक्ति और नवीन शुरुआत का प्रतीक होते हैं। ये दिन नए जीवन की ओर अग्रसर होने का संकेत देता है। नंबर 4, सोना या चांदी। धातुओं का विशेष महत्व भारतीय संस्कृति में हमेशा से ही रहा है। गंगा दशहरा के दिन सोना या चांदी खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे घर में समृद्धि और लक्ष्मी का आगमन होता है। ये संपत्ति और साहित्य का प्रतीक है। चांदी की वस्तुएं जैसे सिक्के, बर्तन या गहने विशेष रूप से शुभ माने जाते हैं। नंबर 5, तुलसी का पौधा। तुलसी को देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। गंगा दशहरा के दिन तुलसी का पौधा खरीद कर घर लाना अत्यंत पुण्यदायी होता है। इससे घर में शुद्धता और सकारात्मक ऊर्जा फैलती है। ये हर प्रकार के वास्तु दोष को दूर करता है। ये धार्मिक और औषधीय दृष्टि से भी लाभकारी है। नंबर 6, मिट्टी के दीपक और कलश। इस दिन मिट्टी से बनी वस्तुएं जैसे दीपक, कलश आदि खरीदना और उनका पूजन करना शुभ माना जाता है। ये पृथ्वी तत्व से संबंध स्थापित करता है, जीवन में स्थायित्व, शांति और उन्नति लाता है। इनका प्रयोग पूजा में भी होता है। नंबर 7, पूजा सामग्री। गंगा दशहरा के दिन पूजा की संपूर्ण सामग्री जैसे अगरबत्ती, कपूर, फूल, नारियल, रोली, मोली आदि खरीदना शुभ होता है। इससे पूजा विधि पूर्ण होती है। ये देवी देवताओं को प्रसन्न करने में सहायक होता है। साथ ही घर में भक्ति भाव और आध्यात्मिक पूजा बढ़ती है। नंबर 8, झाड़ू। गृहस्थ जीवन में झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। इस दिन नई झाड़ू खरीदना विशेष रूप से शुभ होता है। ये घर से दरिद्रता और आलस्य को दूर करती है। इसे आर्थिक समृद्धि का प्रतीक माना गया है। नंबर 9, अनाज और खाद्यान्न। कई स्थानों पर इस दिन अनाज की खरीदारी को भी शुभ माना जाता है। विशेष रूप से गेहूं, चावल, मूंग आदि इस दिन अनाज
खरीदने से धन धान्य और की वृद्धि होती है और अन्न का भंडार भरपूर रहता है। नंबर 10, दान के लिए वस्तुएं। गंगा दशहरा पर दान का अत्यंत महत्व है। इस दिन दान हेतु वस्त्र, छाता, पंखा, जलपात्र, फल आदि खरीदना भी पुण्यदायी माना गया है। इससे व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं, साथ ही मोक्ष प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। दान में आत्मिक सुख की सहन अनुभूति होती है। नंबर 11, खड़ाऊं, लकड़ी की चप्पल। गंगा दशहरा पर साधु संतों को खड़ाऊं दान करना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है, अतः इनकी खरीदारी भी शुभ मानी जाती है। ये संत सेवा का प्रतीक है, सेवा और विनम्रता की भावना को बढ़ाता है। नंबर 12, जलपात्र, घड़ा या सुराही। इस दिन तांबे या मिट्टी के जलपात्र खरीदना विशेष फलदायक माना जाता है, जो बाद में दान भी किए जाते हैं। गर्मी के मौसम में प्यासे को जल पिलाना सबसे बड़ा पुण्य कार्य है। ये मानवीय सेवा का प्रतीक है। नंबर 13, पीले फूल या पीले वस्त्र। पीले रंग को सुख और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। इस दिन पीले फूल खरीदना भी शुभ माना गया है। माँ गंगा और भगवान विष्णु को अर्पित करने हेतु पीले वस्त्र उपयोगी होते हैं। ये सकारात्मक और आंतरिक शुद्धता का संकेत देते हैं। नंबर 14, धार्मिक ग्रंथ। गंगा दशहरा पर धार्मिक ग्रंथ जैसे श्रीमद् भगवद गीता, रामचरितमानस आदि की खरीदारी भी बहुत शुभ मानी जाती है। ये आत्मा की शुद्धि और आत्मज्ञान की प्राप्ति में सहायक होते हैं, जिससे घर में धर्म का वास होता है। नंबर 15, हवन सामग्री। अगर आप इस दिन घर में हवन करते हैं तो हवन सामग्री की खरीदारी भी शुभ होती है, जैसे हवन कुंड, आम की लकड़ी, जौ, घी और विशेष जड़ी बूटियाँ। ये वातावरण को शुद्धता और नकारात्मक ऊर्जा का नाश करती है, साथ ही स्वास्थ्य लाभ और मानसिक शांति का भी प्रदान करती हैं। गंगा दशहरा पर खरीदारी के साथ क्या सावधानियां रखें? नंबर 1, केवल शुभ मुहूर्त में ही खरीदारी करें। नंबर 2, वस्तुओं को श्रद्धा और विश्वास से खरीदें, न कि केवल परंपरा के कारण। नंबर 3, प्रयागराज, हरिद्वार, ऋषिकेश जैसे तीर्थ स्थलों से गंगा जल खरीदना अधिक शुभ माना जाता है। नंबर 4, दान देने से पहले वस्तु की शुद्धता और उपयोगिता का ध्यान जरूर रखें। नंबर 5, परिजनों के साथ पूजा व दान करें, जिससे सकारात्मक ऊर्जा पूरे परिवार में फैले। दोस्तों, गंगा दशहरा का पर्व न केवल धार्मिक बल्कि आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और जीवन शैली से जुड़ा हुआ पर्व है। ये पर्व आत्मशुद्धि, पवित्रता, सेवा और आभार का प्रतीक है। इस दिन की गई खरीदारी जीवन में शुभता और सौभाग्य लाती है। यदि आप गंगा दशहरा पर उपरोक्त वस्तुएं में श्रद्धापूर्वक खरीदते हैं और उनका उचित उपयोग करते हैं तो निश्चित ही जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति होती है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। देखिए, कोई ना कोई चीज़ खरीदना, कोई भी पर्व होता है जैसे साल में एक बार होता है, तो उस दिन कोई चीज़ अगर हम खरीद कर घर लाते हैं तो उसका एक अलग ही महत्व होता है। इसलिए अपने सामर्थ्य अनुसार गंगा दशहरा पर कोई ना कोई उपरोक्त चीज़ों में से एक चीज़ घर पे खरीद कर जरूर लाएं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा करें। तब राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माँ लक्ष्मी।